Hello aspirants, welcome to the selection classes. So in this short video I am going to discuss the concept of cone cutting. Cone cutting as you know कि एक राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से, ये हमने कोन बनाया है जिसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं और इसकी हाइट को हम h अज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, यू शुड नो दिस इज़ 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसका बेस एरिया होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती होगी। बट क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है कि अगर मैंने मान लीजिए कट लगाया यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे पैरेलल कट कर दिया, तो ये जो कोन है अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। तो क्वेश्चन जो बनता है कि ये जो कोन दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जो दो पीसेस हो गए, इनके वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम को V मान लेता हूँ, इसके वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि V1 और V2 का रेशो कितना होगा, या फिर V और V2 का रेशो कितना होगा। मतलब कोई भी पार्ट का किसी के साथ में वॉल्यूम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना इन द शॉर्टर मैनर, राइट, शॉर्ट मैनर। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कोन बनाया है, एक कोन है जिसका रेडियस आपको दे रखा है आई कैन से 6 सेंटीमीटर और एक हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, राइट। अभी क्या किया है, एक सिंपल सा केस है, यहाँ पे आपने कट लगाया है जिसकी जो पोजीशन है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, ठीक है। सो जब 2 सेंटीमीटर आपने कट लगा दिया ऊपर से, तो ये कुछ इस तरह से पार्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो आपको V1 और V2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इसको पहली बार में देखेगा तो उसके मन में ख्याल आएगा, सबसे पहले अगर हम इस वाले वॉल्यूम को V अज्यूम कर लेते हैं, ओरिजिनल जो कोन है, तो V इक्वल्स टू आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू आप लगाओगे 6 × 6, हाइट लगाओगे 8, सो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 4896 पाई, ठीक है। तो दिस इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्या करेगा बच्चा, छोटे वाले जो कोन है इसका वॉल्यूम निकालेगा, रेडियस निकालेगा, ठीक है। वो आप करते रहना, मेरा जो काम है सिखाने का, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो जो वॉल्यूम होता है एक क्यूब क्वांटिटी है। क्यूब बोले तो जैसे आपने देखा होगा एरिया स्क्वायर में चलता है, तो वॉल्यूम क्यूब में चलता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब कुछ इस तरह से चलेगा। और यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि जब हम कोन कटिंग की बात करते हैं, पैरेलल जब कट लगाए जाएंगे, तो जो वॉल्यूम होगा ऑफ कोन वो प्रोपोर्शनल होगा हाइट का क्यूब कर दो और रेडियस का क्यूब कर दो, दोनों में से जो भी डायमेंशन है उसका क्यूब कर दो, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका वॉल्यूम डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन ईजी है, एल्स यू विल बी एबल टू टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि सर आपने बोला था कि एक कोन है, इसका ये रेडियस 6 दे रखा है और इसकी हाइट आपने 8 बताई थी, राइट। और फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक कट मार दिया, राइट। मैंने इस पर कट मार दिया और ये जो कट है यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे था या जो भी था, ठीक है। इतनी बात सर आपने बोली। तो जैसे ही मैं कट लगाऊंगा तो मुझे कोन ढूंढना है, कोन कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो एक तो ऊपर हमको छोटू कोन मिलेगा और एक हमारे पास ओरिजिनल कोन है, यही बात समझ में आती है, वेरी नाइस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी हाइट कितनी है, रेडियस भूल जाओ, आप हाइट पे काम करो, बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू हाइट का क्यूब ऑल्सो। तो मुझे हाइट भी मिल जाएगी तब भी मेरा काम चल जाएगा, आसान करना क्वेश्चन। तो इसकी हाइट है 2 और इसकी हाइट कितनी है 8 है, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को मैंने V1 माना है, इसके वॉल्यूम को हमने V माना है। तो मैं आपसे V और V1 का वॉल्यूम पूछता हूँ, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 8 का क्यूब जाएगा और इसका जो वॉल्यूम जाएगा वो 2 का क्यूब जाएगा। इसका मतलब 8 × 8 × 8 और 2 × 2 × 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 64:1। इसका मतलब कि जो बड़ी वाली जो वॉल्यूम है, जो कोन है, उसका वॉल्यूम छोटे से 64 टाइम्स है, राइट। तो क्वेश्चन में बोलता है कि अगर मैं V को 96 पाई बोलता हूँ,
भाई ऐसा ही था ना क्वेश्चन में, अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें, रेशो बोलेगा तो क्वेश्चन खत्म, बट एक्चुअल निकालना हो तो v को आपने 96 बोल रखा है, मतलब ये 64 की वैल्यू है, 64 यूनिट्स की। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि आपको तो आंसर 1 का ही निकालना है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 96 पाई अपॉन 64। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है। तो इतना बात समझ में आना चाहिए कि सर हमको, बट ये जो रूल है दिस इज़ ओनली फॉर कोन, ये फ्रस्ट्रम पे नहीं लगा सकते, आपको पूरा कोन ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर ये बोलता कि जो दो छोटू कोन बने हैं और एक नीचे भी पार्ट बना था ना, इसका वॉल्यूम हमने V1 अज्यूम किया है, इसका वॉल्यूम आपने V2 माना है, और जो ओरिजिनल कोन था उसका वॉल्यूम V था, राइट। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा ये भी पूछ देता हूँ, सेम डायमेंशन है, दिस इज 6 एंड दिस वाज 8, इसकी हाइट 2 है, ठीक है, तो इसकी हाइट 6 बनेगी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ V2 का और V1 का रेशो कितना होगा, ठीक है, तो V का वैल्यू कितना आ रहा था 64, V1 आ रहा था 1, तो इसका मतलब जो V2 आएगा, भाई वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों को कट करते रहेंगे वॉल्यूम कम होता रहेगा। तो जो V2 आएगा 64 बड़े वाले कोन में से, आप बड़े वाले कोन में से इसको स्लाइस कर दिया, ऊपर वाले पोर्शन को आपने स्लाइस कर दिया, तो नीचे वाला बचेगा ना -1, तो 63 यूनिट्स आ जाएगा। तो अगर मैं रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, ये 63 रेशो बनाएगा। समझ में आता होगा आपको? इसका मतलब जो सारा खेल है वो रेशो का है। आपको एक्चुअल वॉल्यूम पे तभी काम करना है जब आपसे आंसर पूछा जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम में, उसमें भी रेशो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे 2-3 कट मारते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोन है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने कट लगाया 1 और एक कट लगाया 2, 2 कट मार देते हैं। ऊपर से 3 सेंटीमीटर और बॉटम से भी 3 सेंटीमीटर, ये कट लगा दिया। तो यहाँ पे जो 3 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इनका वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम को मैं V1 मान लेता हूँ, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V3 मान लेते हैं, और ओरिजिनल जो कोन है उसके वॉल्यूम को V मान लेते हैं। तो V1 रेशो V2 रेशो V3 ये निकालना है। क्वेश्चन ख़त्म है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, वरना आप इसमें दिमाग लगाइएगा। तो मैंने आपको बोला बस कोन ढूंढो, तो पहला तो कोन आपको सीधा सीधा मिल रहा है। इसकी हाइट कितनी है, ये है 3, तो इसकी हाइट है 3 का क्यूब, राइट। अच्छा, अगर मैं दूसरा कोन देखता हूँ तो दूसरा कोन, मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ वाइट कलर से सर्कल, तो दूसरा कोन आपको वाइट वाला मिल सकता था, बड़ा वाला, है ना। तो इसकी हाइट कितनी थी, टोटल है 10, 3 ऊपर चला गया, 3 नीचे है, तो ये 7 बचेगा। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखता हूँ, भाई अगर मैं जो वाइट वाला जो कोन बनाया है जिसकी हाइट मैंने 7 अज्यूम करी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 7 का क्यूब होगा। और जो सबसे बड़ी वाली है कोन जिसकी हाइट 10 है, उसका वॉल्यूम 1000 का, मतलब 10 का क्यूब बनेगा, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो मैंने कोन का वॉल्यूम निकाला है जो कोन बने हैं, बट मुझे तो पार्ट निकालना है। कोई बात नहीं सर, ये 3 का क्यूब आ रहा था। ये जो पार्ट बनेगा आप सोच के देखो कि वाइट वाले में से ग्रीन वाला माइनस है, हाँ, दिस इज नथिंग बट वाइट माइनस करना है, दैट इज़ वाइट में से ग्रीन माइनस करना है। तो ये जो वैल्यू निकाली है वाइट वाले की निकाली थी, और ये जो है ये ग्रीन वाले की, तो माइनस कर देंगे, दैट इज़ 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। और जो टोटल है, वही टोटल तो आपके पास जो है, जो टोटल था ये तो पूरा का पूरा येलो वाला था, मैं इसको येलो बना देता हूँ। तो येलो वाला पूरा का पूरा कोन था। तो नीचे वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, ये वाला पोर्शन, तो आप बोलोगे सर येलो में से माइनस कर दो, ऊपर वाइट वाला, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 10 का क्यूब और माइनस वाइट वाला था 7 का क्यूब, तो ये जो भी आंसर आएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोटा मोटा अब जो बात समझ में आती है वो देख लेते हैं कि हमको पार्ट कैसे मिलेंगे, ठीक है। सारा खेल उसी का है, क्वेश्चन ख़त्म है। तो ये तो आपके पास 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर था, और ये था आपके पास 4 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको जो 3 पार्ट बने थे उनका वॉल्यूम निकालना था, यही था, ठीक है, इस तरह से। तो इनका वॉल्यूम निकालना था, इसका मैंने V1 नाम दिया था, इसका V2, इसका V3। तो आप बस कोन पकड़ो,
तो यहाँ से इसकी हाइट है 0, भाई ये जो पॉइंट है इसकी हाइट है 0, तो पहली हाइट है 3, तो 3 का क्यूब। ये V1 की अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँ, V1, V2 और V3। अब V2 को अगर मैं देखता हूँ तो V2 की हाइट इतनी है सिर्फ 4, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे टोटल में से ऊपर वाली कोन को माइनस करना है, जहाँ पर कोन बन रही है उसको माइनस करो, दैट इज़ 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। और V3 की हाइट इतनी है, लेकिन V3 से ऊपर जो कोन बन रहा है आपको टोटल लेना है, मतलब ये टोटल में से आपको ऊपर वाला माइनस करना है, तो 10 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब। सो आंसर आ जाएगा 27, और ये हो जाएगा दैट इज़ 343 माइनस 27, तो 316, और 1000 माइनस 343, तो ये 57 आ जाएगा, 657, राइट, तो 657। सो दिस वॉज द रेशियो ऑफ द पार्ट्स। सो होपफुली यू एन्जॉयड दिस कंसेप्ट, आपको समझ में आएगा, बट दिस इज ओनली फॉर द वॉल्यूम। सरफेस एरिया पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो कोन कटिंग में इसी तरह से चलता है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस, बाय, टेक केयर।